मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, तेरी आरती हाँ तेरी आरती, तेरी आरती हाँ तेरी आरती, तेरी आरती हाँ तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, हम फंसी नाव मेरे आज दो भगवन। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, हम फंसी नाव मेरी पार दो भगवन। दर्द की दवा तेरे पास है, दर्द की दवा तेरे पास है। आज जिंदगी नया के भीख मांगती, मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवान तेरी आरती। मांगो तुमसे क्या यही मैं सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुमसे क्या यही मैं सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। कृपा है तुमको प्रभु संसार की, मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती। वेद तेरे महिमा गए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे तेरे वीरा। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास शिवाजी तेरी गाए आरती, मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। कर्पूर करुणावतार संसार सारं भजते सदा वसंतं हृदयारविंद। भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव वरदो सदा त्वमेव, त्वमेव पिता त्वमेव सर्वं देव देव, त्वमेव सर्वं देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। हरि ओम स्वस्ति श्री वेद पुरुषाय नमः। हरि ओम स्वस्ति श्री हनुमते नमः। हरि ओम स्वस्ति श्री सतगुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री माता पितृदेव चरण कमलेभ्यो नमः। वर्णनानामर्थसंघानां
रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणिविनायको गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं मानरयोद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। निश्चय प्रेम प्रतीत थे विनय करें सन्मान तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करें हनुमान। हे हनुमंत विराजिए कथा करहु इतिहास तुम सेवक सुचि राम के मैं चरण को दास। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोह दीजिए श्री वृंदावन को वास। श्री वृंदावन को वास। बोलो राधा रानी सरकार की बोलवा के बिहारी लाल की श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर आकार करुणा और भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्याम सुंदर की वांग में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण जो परम हंसों की पावन सहता है महाराज। ऐसी दिव्य चरित्र ऐसी दिव्य कथा भगवान परमात्मा की आज आप सभी के क्षेत्र में 5वें दिवस के रूप में गंगा जी का स्वरूप धारण करके प्रवाहित होने जा रहे हैं। आज कथा का कौन सा दिवस है? 5वां दिवस है। तो आइए हम और आप इस भागवती गंगा में गोता लगाते हैं। कहते हैं महाराज मेघ के समान जिनका सावला सलोना रूप है,
कमल के समान जिनके सुंदर सुंदर नेत्र, गुलाब के समान जिनका लाल लाल गाल है, ऐसे परमात्मा की कथा में अर्थात ऐसे परमात्मा की लीला में ब्रज ब्रजेश्वरी, रास रासेश्वरी, महामाया भक्त स्वरूपा श्री राधा रानी जी की असीम कृपा समाई हुई है। और उनकी हार्दिक कृपा हम भक्तों पे भी बनी रहे, इसीलिए हम सभी लोग उन्हें निर्मल हृदय से प्रणाम करते हैं। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, प्रभु के चरित्रों को सुनने के रसिक श्री हनुमान जी महाराज को भी प्रणाम करते हैं। तो कल हम सभी ने बड़ी ही प्रेम के साथ, बड़े ही प्रसन्नता के साथ, भावपूर्वक भगवान परमात्मा के जन्म का उत्सव मनाया और सभी ने ढेर सारी बधाइयां ली थी। श्रद्धा अनुसार भगवान जन्म के सभी ने नृत्य भी किया महाराज, और भगवान जन्म का आनंद उठाया। भगवान के दिव्य दिव्य चरित्रों का आप सभी ने श्रवण किया। ठीक उसी प्रकार से आज जहां हमने कल अपनी वाणी को विराम दिया था, वहीं से आगे की कथा आज प्रारंभ होने वाली है। भगवान की दिव्य दिव्य चरित्रों का आज वर्णन होगा, भगवान की बाल लीलाओं का आज वर्णन होगा महाराज। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी लोग आके भगवान की बाल लीलाओं का श्रवण करिए, क्योंकि जो भगवान की बाल लीलाएं हैं ना, ये बहुत ही दुर्लभ है। भगवान के बाल लीलाओं को श्रवण करना बहुत ही दुर्लभ है महाराज। कभी कभी तो ऐसा होता है जो चौथे दिन की कथा श्रवण कर लेते, भगवान के जन्म की कथा श्रवण कर लेते हैं, वो भी अपने मन को बदल लेते हैं कि कल हम कथा श्रवण करने नहीं जाएंगे, अब तो भगवान का जन्म हो गया। लेकिन एक बात आप लोग ध्यान रखो, एक बात का ध्यान रखो, भगवान की बाल लीलाएं सबको नसीब नहीं होती। सभी लोग भगवान की बाल लीलाएं श्रवण नहीं कर पाते महाराज, क्योंकि भगवान उनकी बुद्धि को बदल देते। ये जो माया है ना, माया उनकी बुद्धि को बदल देती है महाराज। तो इसीलिए आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आके आज पंचम दिवस भगवान की दिव्य दिव्य लीलाओं को श्रवण करिए महाराज। कथा में प्रवेश करने से पहले हम अपने मन और वाणी को शुद्ध करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन का सहारा लेंगे, भगवान के दिव्य भजनों का सहारा लेंगे महाराज। और हमारे तिवारी जी का सभी लोग मीठे मीठे तालियों के साथ सहयोग करेंगे। तो आइए भजन का आनंद लेते हैं। आइए ठाकुर जी से प्रार्थना करें हैं, सरकार मुझे वृंदावन बसा जाए, ये कृपा नहीं तो क्या है। हे राधा माधव जी, सोए हुए भागे जगह, क्यों जब जागो तभी सवेरा है। सोए हुए भागे जगह, ये कृपा नहीं तो क्या है। सोए हुए भागे जगह, ये कृपा नहीं तो क्या है। मुझे वृंदावन बसाया, ये कृपा नहीं तो क्या है। मुझे वृंदावन बसाया, ये कृपा नहीं तो क्या है। सोए हुए भागे
नहीं तो क्या है, सोए हुए भागे जगह, ये कृपा नहीं तो क्या है। और है राधा रानी सरकार है श्याम सुंदर। भटका था दर बदर का विषयों में मन फंसा के, भटका था दर बदर का विषयों में मन फंसा के। और कहा अरे विषयों से मन हटा जा, ये कृपा नहीं तो क्या है, विषयों से नहीं तो क्या है। मुझे वृंदावन बसा, ये कृपा नहीं तो क्या है, मुझे वृंदावन बसा, ये कृपा नहीं तो क्या है। सोए हुए भागे जगह, ये कृपा नहीं तो क्या है, सोए हुए भागे जगह, कृपा नहीं तो क्या है। और प्रभु मैं भूल करके तुमको सुख चैन सारा खोया, मैं भूल करके तुमको सुख चैन सारा खोया। और कहा जंजाल से बचाया, जंजाल से बचाया, कृपा नहीं तो क्या है, जंजाल से बचाया, कृपा नहीं तो क्या है। देखिए थोड़ी सुंदर सी भक्तिया है। जीवन एक जीने का सत्संग हमें सिखाता, सत्संग में जाता तो हमें ये पता चलता है कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए। क्योंकि यदि हम परमात्मा को भूल जाए तो मानो सारी जिंदगी की सुख चैन हम भूल जाते हैं। अच्छा कितने दिन तक तुम सुख भोग लोगे, 2 महीने 2 साल 4 साल, पर जब मुसीबत आएगी तो याद करोगे, है कि नहीं। इसीलिए कहा जंजाल से बचा, कृपा नहीं तो क्या है, जंजाल से बचा, कृपा नहीं तो क्या है। जय श्री हरिदास। और कहा कीचड़ की कंकड़ी को मंदिर बना दिया रे, कीचड़ की कंकड़ी को मंदिर बना दिया रे। और कहा चरणों में चित लगाया, चरणों में चित लगाया, कृपा नहीं तो क्या है, चरणों में चित लगाया, कृपा नहीं तो क्या है।
और प्रभु ऐसा लगाया चस्का अपने ही प्रेम रस का। भाई जिनको ठाकुर जिसका चस्का लग जाता है ना महाराज, वो सारी की दुनिया भूल जाते हैं कि कौन कहाँ है, फिर एक परमात्मा याद दिखाई दे। क्यों? हाँ, ऐसा लगाया चस्का अपने ही प्रेम रस का, ऐसा लगाया चस्का अपने ही प्रेम रस का। पागल मुझे बनाया, पागल मुझे बनाया। कहते हैं भजन सुनने वाले 2 हो 3 हो 4 हो, पर सुनने वाले समझने वाले तो बड़ा अच्छा लगता है। देखिए इतने लोग बैठे थे, कितना अच्छा लग रहा है कि नहीं भैया? अच्छा लग रहा है। इसीलिए कहते हैं 4 हो सुनने वाले, पर प्यार से सुने महाराज तो, भाव से सुने तो बड़ा आनंद आता है। क्या? पागल मुझे बनाया, कृपा नहीं तो क्या है। पागल मुझे बनाया, ये कृपा नहीं तो क्या है। पागल मुझे बनाया, ये कृपा नहीं तो क्या है। पागल मुझे बनाया, ये कृपा नहीं तो क्या है। पागल मुझे बनाया, ये कृपा नहीं तो क्या है। मुझे वृंदावन बसाया, ये कृपा नहीं तो क्या है। मुझे वृंदावन बसाया, मुझे वृंदावन बसाया, ये कृपा नहीं तो क्या है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कल हम सभी लोगों ने क्या श्रवण किया? भगवान परमात्मा के जन्म दिवस और भगवान के जन्मोत्सव का आनंद उठाया सभी लोगों ने महाराज। क्योंकि आनंद कहाँ आता है? भगवान ने जब जन्म लिया तभी आनंद आया। कहते हैं ना, नंद घर आनंद भयो। नंद के घर कोई लाला नहीं हुआ, नंद के घर कोई छोरा नहीं हुआ महाराज। नंद के घर का भयो? नंद के घर आनंद भयो। कहते हैं ना, यहाँ जब दशरथ जी के यहाँ भगवान राम जन्म लेते हैं तो ये नहीं कहते कि भगवान जन्म लिए, ये भी नहीं कहते कि पुत्र ने जन्म लिया। दशरथ के घर आनंद भयो, अवध में आनंद भयो, आदि आदि शब्दों से संबोधित किया जाता है। क्योंकि भगवान आनंद स्वरूप है। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। महाराज, भगवान परमात्मा का जन्म हुआ। अच्छा, जब किसी के घर बेटे का जन्म होता है या बेटी का जन्म होता है तो क्या बताओ, बुआ का पता लगाना पड़ता है? बुआ कौन है? नहीं लगाना पड़ता है। अगर महाराज किसी के घर लाला का जन्म हुआ है या लली का जन्म हुआ है, किसी के घर पुत्र उत्पन्न हुआ है, तो उसके घर में ये पता नहीं लगाना पड़ता है कि बुआ और मौसी कौन है। बुआ और मौसी का पता अपने आप चल जाता है। कैसे? जो बुआ होती है ना और मौसी, उनका गला पहले ही बैठा रहता है। अगर किसी के घर में अगर लाल का जन्म हुआ है तो महाराज उसके यहाँ बुआ और मौसी का पता नहीं लगाना पड़ता है। बुआ और मौसी का गला पहले से ही बैठा रहता है। इससे पता लग जाता है कि ये बुआ और ये मौसी हैं। तो महाराज, कल बहुत ही प्रेम के साथ सभी ने कथा को श्रवण किया और आज हम क्या श्रवण करेंगे? आज हम बहुत ही दिव्य दिव्य चरित्रों को श्रवण करेंगे महाराज। उससे पहले ये देख लो कि बुआ का पता कैसे लगा। बुआ दौड़ी दौड़ी आई, उनकी 2 बुआ हैं। कौन कौन? भगवान की 2 बुआ हैं, नंदा और सुनंदा। 2 बुआएं दौड़ी दौड़ी आई। नंद बाबा से बोली, लाला का मुंह तभी देखने दूंगी जब मुझे नेक मिलेगा। जब तक मुझे बधाई ना मिलेगी तब तक लाला का मुंह देखवे ना दूंगी मैं। तो महाराज, आज जो है कथा ब्रज धाम की चलने वाली है, तो इसीलिए सभी लोग अपने मन को कहाँ लेकर चलेंगे? वृंदावन की ओर, ब्रज धाम की ओर। सभी लोग अपने हृदय में वृंदावन को बसाएंगे। थोड़ा माइक को जोर कर दो भैया। इतना ही है क्या? डेली माइक को धीमे रख के हमारी जो गला है हमारा खत्म
वही तो कह रहे हैं। सही आवाज आ रही है? ठीक है। तो महाराज आज हम सभी लोग अपने हृदय में ब्रज धाम को बसाएंगे। अब महाराज नंदा और सुनंदा ने कहा, जब तक आज मुझे दक्षिणा नहीं मिलेगा तब तक मैं मुंह नहीं देखने दूंगी। अरे नंद बाबा कहते हैं इसमें भी कोई कहने की बात है, लो ले जाओ। हाथी दियो, घोड़ा दियो, और दियो पालकी। हाथी दिया, घोड़ा दिया, गौ दी। महाराज नंद बाबा ने 2 लाख गौओं का दान दिया। नंद बाबा ने 2 लाख गौ ब्राह्मणों में दान कर दिए महाराज, और बढ़िया बढ़िया वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया। वेद का पाठ होने लगा महाराज। स्वस्ति वाचन आदि का पाठ हो रहा है। स्वस्ति न इंद्रो बृहस्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। महाराज ब्राह्मणों ने आके स्वस्ति वाचन आदि का पाठ किया। नंद बाबा ने 2 लाख गौओं का दान कर दिया महाराज। और वो ये नहीं देख रहे कौन किस जात का है, ये नहीं ब्राह्मण ठाकुर वैश्य शूद्र, ये सब वो नहीं देख रहे हैं। वो बस दान किए जा रहे हैं, दान किए जा रहे हैं। और जो भी दान को पाता है क्या कहता है, अरे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। क्या कह रहा है, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। महाराज आज नंद बाबा के घर आनंद हुआ, उत्सव चल रहा है। तमाम देवी देवता सब देखने आ रहे हैं, सब भगवान का दर्शन प्राप्त करने आ रहे हैं। भगवान हम सोच रहे हैं आज तो भीड़ बहुत हो गई है, आज जो है भीड़ बहुत हो गई है, मैं कुछ दिन बाद चलूंगा। इधर भगवान कितने दिन के है गए, 4 दिन के है गए भैया। भगवान 4 दिन के है गए। सभी देवी देवता दर्शन कर गए, सभी लोग दर्शन कर गए। अब भगवान शंभु विचार बनाते, चलो हम भी दर्शन करके आते। भगवान ने क्या सोचा, अब हम भी दर्शन करके आएंगे अपने परमात्मा का। भगवान चल दिए। माता पार्वती कहती है ठहरो ठहरो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो आप। भगवान कहते हैं अरे आपको नहीं पता, ब्रजधाम में भगवान ने जन्म ले लिया, हम दर्शन करवे जा रहे हैं। अच्छा दर्शन करने जा रहे हो, हाँ ऐसे जाओगे ऐसे जैसे हो, पूरे पृथ्वीवासी तुम्हें देख के डर जाएंगे। अरे महाराज वेशभूषा चेंज कर लो। बोले हमने अपने ब्याह में वेशभूषा न चेंज किया तो अब क्या करूं। मैंने अपने विवाह में भी वेशभूषा नहीं चेंज किया महाराज। देवता चले गए भगवान शंकर की बारात। मुझे बोलना ही पड़ेगा तेज। देवता भगवान शंभु की बारात चले गए, लेकिन भगवान को नहीं ले गए। भगवान बोले कि ठीक है अच्छा जा रहे हो। भगवान ने उठाया डमरू और बजाया, और जैसे डमरू बजाया सब आ गए, उनके जितने भूत प्रेत साथी थे सब आ गए भगवान के साथ। क्योंकि भगवान का क्या नाम है, भूतनाथ। भगवान का क्या नाम है, भूतनाथ। बोले हम पहले से ही भूतनाथ हैं, इसीलिए हमारे बारात में सब भूत प्रेत ही जाएंगे। और महाराज सगरे बाराती पहुंच गए, जितने बाराती थे सब कहाँ पहुंच गए, बारात पहुंच गए पहले ही। भगवान भोले के बाराती जो थे वो पहले बारात पहुंच गए। अब जो उनकी माता जी थी, माता पार्वती, वो देख रही है कौन है इसमें से दुल्हा सरकार कौन है। वरुण देव को देखी, क्या ये है। गंधर्वों को देखा, क्या ये है। बोले नहीं नहीं नहीं, ये तो वहां पोछा वगैरह मारते हैं, ये नहीं है। कामदेव को देखा, अच्छा अच्छा ये है दुल्हा सरकार। बोले नहीं नहीं नहीं, ये भी नहीं है, ये तो वहां झाड़ू लगाने का कार्य करते हैं भगवान शंकर के यहाँ। अब माता को लगा कि लगता है दूल्हा बहुत सुंदर है, तो बोले दूल्हा कब आएगा। बोले बस बस उसको थोड़ा वेट करो, आ ही रहा होगा। बोले अच्छा। बोले हाँ। और जैसे ही महाराज दुल्हा सरकार आए,
माता देख के डर गई। अब चारों तरफ सब लोग प्रार्थना करें, भगवान अपना भेष तो बदलो, भगवान करे हम भेष बदलने वाले नहीं। तो जब देवी मैंने अपने विवाह में भेष नहीं बदला तो यहाँ पे क्या भेष बदलूंगा? अब तो मैं अपने पिताजी से मिलने जा रहा हूँ, अपने परमात्मा से मिलने जा रहा हूँ, कैसे अपना भेष चेंज कर दूं बताओ? तो बोले तब तो तुम्हें एंट्री नहीं मिलेगी, वहां के जो गार्ड हैं वो बहुत तगड़े हैं। अब मैया बोली कि वहां के जो गार्ड है ना बड़े ही सख्त हैं, तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे, ये ऐसा वेशभूषा लेके आप वहां नहीं जा पाओगे। बोले अच्छा तो फिर कैसे जाएं? बोले थोड़ा सेंट वेंट मार लो, बढ़िया शेरवानी वगैरह पहन के जाओ, थोड़ा दाढ़ी वाड़ी सेविंग वगैरह करवा लो, तब जाओ भगवान को देखने, ऐसे आपको वहां दर्शन नहीं मिलने वाला। तो महाराज भगवान शंभु कहते हैं अच्छा ऐसी बात है, लगता है एंट्री सच में नहीं मिलेगी। आप सही कह रहे हो देवी, एंट्री नहीं मिलेगी। उन्होंने सारे जितने सर्प बिच्छू लिपटाए हुए थे सब उतार रख दिए। अब जैसे ही गले में हाथ लगाए तुरंत जो सर्प था वो क्या कह रहा है, अरे प्रभु आप ये क्या कर रहे हो? परमात्मा सोचेंगे लगता है कि ये बनावटी बन के आए हैं, और भगवान के सामने कभी बन के नहीं जाया जाता, जैसे हो ऐसे जाना चाहिए। तो आप ऐसे अगर भगवान परमात्मा के सामने बनावट करके जाओगे तो क्या सोचेंगे? वो आपके पिता हैं, आपके परमात्मा, आपके पूज्य हैं, और उनके सामने आप ऐसे डेली तो ऐसे ही रहते हो। तो एक काम करो, साधारण भेष में ही चलो। अगर आप अपना भेष बदल लोगे तो भगवान को दिक्कत होगी पहचानने में, वो कैसे पहचानेंगे? आपको ऐसे भेष में कभी नहीं देखा, इसलिए आप हम लोग को लेके ही चलो। सर्प ने भी दिमाग लगाया कि अगर भगवान ने हमें उतार दिया और शेरवानी वगैरह पहन के पहुंच गए तो हम कैसे दर्शन करेंगे परमात्मा का? तब तो हमें परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। भगवान शंभु कहते हैं आप ठीक कह रहे हो, मैं तो पार्वती के बातों में आ गया था, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, बिल्कुल ऐसा नहीं करूंगा, सब लोग चलो हमारे साथ में। भगवान ने फिर से शेरवानी वगैरह उतारा और तुरंत बाघांबरी धारण कर ली महाराज, और जितना वो भस्म था पूरा लपेट लिए पूरे शरीर में, जटाओं को बांधा, जटा में भी भर लिया पूरे भस्म को, गले में सर्प को लिपटा लिया और कानों में बिच्छू को डाल लिया महाराज, हाथ में सर्प, गले में सर्प। बोले सब लोग आज चलो दर्शन करवा के सबको लाते हैं भगवान का। जैसे हम होते हैं ना, तो गांव में जो हमारे पक्के साथी होते, पक्के मित्र होते हैं, जो जीवन में कभी साथ नहीं छोड़ते। सच्चे मित्र का अर्थ यही होता है, सच्चा मित्र वही होता है जो मरते दम तक आपका साथ न छोड़े, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, जो आपका साथ छोड़कर कभी न जाए, वही सच्चा मित्र होता है। महाराज तो भगवान सोचे कि अपने मित्रों को कैसे छोड़ के चला जाए, ये तो हमारे गढ़ लोग हैं, इनको कैसे छोड़ दूं? बोले तुम भी चलो, सब चलो, सबको दर्शन करवा के लाएंगे। और यहाँ क्या चल रहा है? उत्सव चल रहा है महाराज। भगवान शंभु आए दर्शन करने के लिए, दर्शन नहीं मिला, भीड़ बहुत है, दर्शन नहीं मिला, भगवान वापस चले गए, शंभु वापस चले गए, उन्हें दर्शन नहीं मिला महाराज। और इधर आज भगवान को 4 दिन हो गया जन्म लिए, भगवान शंभु आए और उन्हें दर्शन नहीं मिला, वापस लौट गए। हमारा उत्सव चल रहा था, अचानक से नंद बाबा ने कहा ठहरो ठहरो सभी लोग। बोले क्या हुआ? बोले काम करो आप लोग, इधर उत्सव चलाओ, अब हमें टैक्स भी देने जाना है महाराज, अब हमें टैक्स भी देना पड़ेगा ना, हमारे घर में लाल ने जन्म लियो है, छोरे ने जन्म लियो है, तो देखो जिसके पास ज्यादा धन होता है उसे टैक्स देना पड़ता है। तो उनके पास भी बहुत सारी गैया थी, लगभग वर्णन आता है 9 लाख से ऊपर गाय थी उनके पास महाराज। उन्हें टैक्स देने जाना पड़ता था, कहाँ देने जाना पड़ता था? मथुरा कंस के पास। बोले एक काम करो आप लोग यहाँ संभाल लो पूरा, हम टैक्स दे के आते हैं। अब महाराज
उन्होंने गोरस को गाड़ी पे लादा और लेकर मथुरा की ओर चले गए महाराज। उधर कंस ने भेज दिया किसे? पूतना को। नंद बाबा गए उधर, पूतना उधर से इधर आ गई महाराज। महाराज पूतना क्या करती थी? वो कंस के कहने पे उसने जितने भी नगर के बालक थे सबको मार डाला, सबको मार देती थी महाराज। फिर पूतना कहाँ गई? भगवान परमात्मा के यहाँ गई, नंद बाबा के यहाँ पूतना पहुंची। उसने देखा कि उत्सव मनाया जा रहा है महाराज। उसने क्या देखा? उत्सव मनाया जा रहा है। वो गोपियों के बीच में एकदम गोपी जैसी होके पहुंच गई महाराज और कहती है, यशोदा मैया से कहती है, और दीदी ठीक हो? बोली अरे ये कौन आ गया? कहो कौन हो आप? बोली अरे हमें नहीं पहचाना, हम तो आपकी बहन है। अब यशोदा मैया ने सोचा हो सकती है कोई बहन हो, चचेरी फुफेरी ममेरी, मैं ना पहचानती हूँ, अभी बोल दूं तो गुस्सा हो जाएगी, हो सकता है इसे भी खुशी हुई हो, आई है बधाई देने के लिए। कहती है दीदी लाला किधर सोया? लाला कहाँ है? बोली अभी तो सुला के आई हूँ, देख पलने पे सो रहा हूँ। बोली ठीक है दीदी, मैं बधाई दे के आती हूँ, उसे मंगल शुभकामनाएं दे के आती हूँ। राजपूतना गई और भगवान परमात्मा को हाथ में उठा लिया, गोदी में उठा लिया और दुग्ध पान कराने लगी। सोची कि अभी भगवान सो रहे हैं, इससे अच्छा मौका दूसरा नहीं मिलेगा महाराज। उसने भगवान के मुख में अपने पैधर को रख दिया और भगवान दूध पीने लगे। भगवान ने सर्वप्रथम विष को पिया, उसके बाद दुग्ध पान किया, उसके बाद प्राण को खींचने लगे महाराज। और जब भगवान प्राण को खींचने लगे तो पूतना चिल्लाती हुई आकाश मार्ग की ओर उड़ गई। अब महाराज जैसे ही वो आकाश मार्ग में उड़ी, भगवान और जोरों से प्राण को खींचने लगे और जैसे भगवान ने प्राण को खींचा, सोई राम नाम सत्य हो गया महाराज। अब इधर यशोदा मैया आई, देखी लाला पालने में नाई है, वह रोती हुई बाहर तो गई। ए छोरे नेक इधर सुन, तूने मेरे लाला को देखो? मैं इधर जहीं लिटा के अभी गई हूं। सबरे कहने लगे मैंने ना देखो, मैंने ना देखो मैया। अब जो नंद गांव के वासी थे सब सोचने लगे कि नंद बाबा तो हमारे भरोसे छोड़ के गए थे। अगर परमात्मा, अगर उनका जो बच्चा है वो नहीं मिला, अगर उनका छोरा नहीं मिला तो बहुत दिक्कत हो जाएगी महाराज। अब सभी लोग बाहर निकल के देखते हैं तो क्या देखते हैं? पहाड़ जैसी पूतना पड़ी हुई है महाराज और उसके ऊपर बाल कृष्णलाल पड़े हुए हैं। जैसे ही सभी लोगों ने देखा तुरंत सीढ़ी को लगाया और बाल कृष्णलाल को नीचे किया महाराज। इधर वासुदेव जी कहते हैं नंद बाबा से कि आप यहाँ आए तो हो, लेकिन जल्दी जाओ नंद बाबा, अपने गांव वापस जल्दी जाओ, वहां कुछ ना कुछ अनहोनी होने वाली है, आप जल्दी जाओ। नंद बाबा वहां से भागे भागे आए और जैसे ही पहुंचे तो पता चला यहाँ अनहोनी होने वाली नहीं, अनहोनी हो चुकी है। जो कुछ होना था वो हो गया महाराज। गांव वालों से पूछा क्या हुआ, सभी ने बताया ऐसा ऐसा हुआ, पता नहीं कैसे मर गई। इधर यशोदा मैया ने बाल कृष्णलाल को हाथ में लिया और लेकर घर में गई महाराज। गौमूत्र से स्नान करवाने लगी, तुलसादर से स्नान करवाने लगी, दही से दूध से सबसे स्नान करवाने लगी, नजर उतारने लगी कहीं मेरे लाला को नजर न लग जाए। अब महाराज इधर नंद बाबा आते हैं। गांव वालों ने कहा बताओ नंद बाबा अब इसका क्या करें? बोली ये कैसे मर गई? बोली पता नहीं। बोले कि नंद बाबा बोले मुझे लगता है कि मुझसे वासुदेव जी ने कहा था कि आपके घर पे विपत्ति आने वाली है, मैं वहां से भगवान पर हुए आ रहा था, मुझे लगता है महाराज इसीलिए यहाँ ये मर गई। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि ये मर गई महाराज।
अच्छा एक काम करो, अब अपने अपने घर से जाओ, कुल्हड़ी वगैरह लेके आओ और इसका टुकड़े टुकड़े करके इसे जला दो। जो पेड़ पौधे पड़े हैं इसी से इसको जला दो। महाराज नगर वासियों ने ऐसे ही किया, गांव वासियों ने ऐसे ही किया और पुतना के टुकड़े टुकड़े करके जला दिए महाराज। अब जो पुतना को जलाया हमारा तो सुगंध आने लगी उसमें से। जब पूतना को जलाया गया तो दुर्गंध नहीं आया महाराज, सुगंध आने लगा। अब कुछ लोग मन में विचार करने लगे महाराज कि ये पूतना तो राक्षसी थी, इसको जलाने से इतना सुगंध कैसे आता है? तो कहते हैं महाराज हमारे परमात्मा जिसको देख ले वो उद्धार उसका हो जाता है। तो इसका तो हमारे परमात्मा ने स्तनपान किया है, इसने तो हमारे परमात्मा को अपने हृदय से लगाया है, और जिसने परमात्मा को हृदय से लगा लिया उसके शरीर से तो खुशबू ही आएगी महाराज, दुर्गंध कहां से आएगा? अब हम पूतना को राक्षसी भी नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि परमात्मा ने उसके स्तनों का पान कर लिया महाराज। ये जो पूतना थी ना, ये पिछले जन्म में बाली की पुत्री थी। राजा जो बलि थे, बलि उनकी ये पुत्री थी महाराज। और जब भगवान वामन स्वरूप धारण करके आए तो मन में सोचने लगी काश ऐसा पुत्र मेरा होता तो मुझे डेली दुग्ध पान करवाती, स्तन पान करवाती। लेकिन जब भगवान वामन ने 3 पग में पूरा भूमंडल नाप दिया महाराज, और तीसरा पग जब बलि के ऊपर रखा तो मन में वो विचार करने लगी अगर ये मेरा पुत्र होता तो अपने पैधर में मैं विष लगा के इसको पिला के इसको इसका काम ही खत्म कर देती, राम नाम सत्य कर देती है महाराज। तो भगवान ने क्या कहा, थास्तु, और वही हुआ। ये लगा के तो विष ही आई महाराज, लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ सब उल्टा हो गया महाराज, और भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। अब महाराज मैया ने लाला का नजर वजर उतारो और ले जाके कोने में लिटा दिया। सखियन को बुलायो कि आज हमारे घर पे आना आप सभी लोग, आज हमारे घर पे मंगल बधाइयां होंगी। आज हम सभी लोग मिलके अपने लाला का नजर उतारेंगे, आप सभी लोग हमारे घर पे आना। भगवान परमात्मा को मैया ले गई और अंदर क्या किया, अंदर घर में लिटा दिया दुग्ध पान करा के। और जैसे ही लिटाया भगवान थोड़ी देर लेटे थे और तुरंत उन्होंने करवट बदल ली महाराज। और जैसे ही लाला ने करवट बदलो तुरंत मैया शोर मचाने लगी, आज मेरे लाला ने करवट बदलो, आज मेरे लाला ने करवट बदलो। मैया छोटे छोटे चीजों पे उत्सव करवाने लगते थे, नेक नेक सो बात पे मैया उत्सव करवाने लगती थी। अगर लाला आज मेरे लाला ने छींक दियो, आज मेरे लाला ने मुंह को देखो, आज मेरे लाला ने हाथ को उठायो, आज मेरे लाला ने करवट लिया महाराज, पूरे गांव वालों को बुलाया, आज मेरे लाला ने करवट लिया है, आज तो मंगल गीत होनी ही होनी है। पूरे गांव वाले आए महाराज, पूरे गांव वाले आए और लाला सोने लग गो। मैया कह रही ने ठहरो, मैं पहले लाला को साइड में कराऊं। मैया ने लाला को उठायो और पलना साइड ले जाको। बैलगाड़ी कितने लोगों को पता, बैलगाड़ी तो पता ही होगा, बैलगाड़ी के नीचे रख दिया महाराज पलने को। बैलगाड़ी के नीचे छांव होता है ना, थोड़ा बहुत ऊंची होती है बैलगाड़ी, उसी के नीचे महाराज लाला के पलने को रख दिया, भगवान के पलने को उसी के नीचे रख दिया महाराज। अब भगवान सोचने लगे कि मेरे ही करवट बदलने से यहाँ पे इतनी बड़ी लीला हो रही है, इतना बड़ा मंगल गीत हो रहा है, इतना बड़ा उत्सव हो रहा है, और मुझे ही साइड में कर दिया महाराज। भगवान बड़े एटीट्यूड वाले हैं, उन्हें इग्नोर होना बिल्कुल पसंद नहीं है। भगवान को इग्नोर होना बिल्कुल पसंद नहीं है। भगवान कहते हैं अच्छा तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, अब कुछ ना कुछ ऐसी लीला तो करनी ही पड़ेगी जिससे सभी का, जो सभी लोग हैं सबकी दृष्टि मुझ पे ही पड़े। तब तक महाराज वहां सक्टासुर आ गया, और सक्टासुर आके कहां विराजमान हो गया, बैलगाड़ी के ऊपर। भगवान ने कहा लो हो गया काम,
एक तीर से दो निशाना। भगवान ने कहा हो गया काम। भगवान ने अपने पैरों को उठाया और जैसे ही बैलगाड़ी में लगाया महाराज, बैलगाड़ी हवा में उड़ गई, ऊपर आकाश तक गई और वहां से आके गिरा। सोई सक्टासुर का काम खत्म, बैलगाड़ी चिकना चूर हो गई महाराज। और जैसे ही बैलगाड़ी गिरने की आवाज हुई महाराज, तुरंत ही यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई और बालकन से कहने लगी, का है इधर? मैया कछु ना है भयो, तेरे लाला ने एक ही पांव ते बैलगाड़ी हवा में उछाल दी। अरे मेरा नेक छोरा है, मेरा नेक सा छोरा इतना बड़ा कांड कैसे कर सकता है? ना ना मैं ना मान रही। एक भाव आता है महाराज, अगर हम भगवान को पुत्र मानते हैं तो पुत्र ही माने, फिर भगवान मानने की गलती बिल्कुल ना करें। एक बार एक संत हुए वल्लभ जी, वो भगवान को एक बालक के समान मानते थे, अपने पुत्र के समान मानते थे। एक बार की बात है, वल्लभ जी पूजन कर रहे थे, वल्लभ जी पूजन कर रहे थे और महाराज भगवान को अपना बालक मानते थे। तभी भगवान दौड़ते दौड़ते आए, बाबा बाबा देखो बाहर मुझे बंदर परेशान कर रहा है। वल्लभ जी कहते हैं ठीक है आप बाहर चलो, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, पूजा कर लूं। फिर कहा, फिर थोड़ी देर में भगवान दौड़ते हुए आए, बाबा बाबा चलो बाहर बंदर परेशान कर रहा है। अरे ठीक है चलो, मैं बस थोड़ी देर और बाकी है, पूजन कर लूं, अभी मैं आता हूँ, तब भगाऊंगा बंदर को। तीसरी बार भगवान दौड़ते हुए आए, बाबा बाबा चलो ना, वहां बंदर में परेशान कर रहा है। बोले अरे आप भगवान हो, आप जगत के स्वामी हो, आप बंदर से डरते हो? महाराज जैसे ही वल्लभ जी ने ऐसा कहा, तुरंत भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब वल्लभ जी रोने लगे, कहते प्रभु हमसे ये क्या भूल हो गई जो आप हमें छोड़कर चले गए। भगवान परमात्मा ने उन्हें दर्शन दिया और कहा कि जिस स्वरूप में मानते उसी स्वरूप में मानो। अगर आप हमें बालक मानते हो तो आपको मुझे बालक ही मानना चाहिए था महाराज, क्योंकि बालक बंदर से डरता है, इसीलिए आपको उठ के तुरंत चलना चाहिए था। आपने तो मुझे भगवान मान लिया, और भगवान कभी किसी के साथ नहीं रहते, भगवान ऐसे दिखाई नहीं देते सबको। भगवान होते तो सबके साथ हैं, लेकिन आप जिस भाव में मानते हो उसी भाव में मानो। अगर आप उस भाव में नहीं मानोगे तो भगवान आपको तुरंत त्याग देंगे। रहेंगे तो आपके साथ ही, लेकिन दोबारा कभी आपको दर्शन नहीं मिलेगा महाराज। इसीलिए जिस भाव से भगवान को मानते हो उसी भाव में मानो। यहाँ मैया क्या कह रही है, मेरा नेक सो बालक है, ये इतना बड़ा कांड कैसे कर सकते हो? मुझे लगता है कि मैंने भगवान परमात्मा से प्रार्थना करो कि मोरे लाला को ठीक ठीक रखियो, जय लाने जे सब है। तो लाला जो वहां पे बालक खेल रहे थे वो कहते मैया ऐसी बात नहीं है, आप मान ही नहीं रही हो, ऐसा ही हुआ है। आपके बालक ने एक ही पैर मारा और ये जो बैलगाड़ी है हवा में गई आसमान तक और आके गिरी, चकनाचूर हो गई। बोली लाला तूने भांग वांग तो ना खा लियो? मोको लगता तूने भांग खा लियो है, जा लाने इतनी बैगी बातें कर रहे हो तू। मोको सब पता है मेरा लाल कैसो है। मैया जल्दी से अपने लाल को सीने से चिपकाती और घर में लेके आती। महाराज नजर उतारने लगती हैं, कहती हैं मेरे लाल को किसी की नजर लग ना जाए, लगता है मेरे लाल के ऊपर किसी की बुरी नजर लग गई, इसीलिए इतने सारे कांड होते रहते हैं। उन्हें क्या पता वो कांड करने वाला उन्हीं का पुत्र है, उन्हें कुछ नहीं पता है। महाराज मैया का स्वभाव बहुत ही भोला है। अब महाराज त्रिड़ावर की बारी आती है। एक दिन की बात है, भगवान परमात्मा अपनी मैया के गोद में सोए हुए थे, अपनी मैया के गोद में सोए हुए थे महाराज। तभी मामा ने भेज दिया उधर से किसको, त्रिणासुर को। महाराज
कभी कभी गांव में बहुत जोर का बवंडर उठता है, कहते हैं ना ये तो चक्रवात जैसा बवंडर उठ रहा है। उसी प्रकार से महाराज बवंडर का रूप धारण करके वो वहां पे आ गए और मैया अपने लाल को लिए हुए आंगन में बैठी है। महाराज भगवान ने देखा कि मामा ने हमारे लिए हेलीकॉप्टर भेज दियो है, अब जा से थोड़ा सैर वैर कर लें, बहुत हो गया घर में बैठे बैठे। भगवान ने सोचो अब तो मामा ने हमारे लाने हेलीकॉप्टर भेज दियो है। अब भगवान ने कहा करो ऐते तो मैया मुझे छोड़ने वाली ना है, इतने अच्छो है कुछ उपाय करनी पड़ेगी अभी आके लाने की मैया में गोद से उतार दे। अब भगवान क्या कर रहे हैं, अपने वजन को बढ़ाने लगे महाराज। अब मैया ने सोचा मेरे लाल का वजन बढ़ रहा, मैया किसी से कह नहीं रही है, लेकिन उन्होंने भगवान को उतार के धरती पे रखा और जैसे ही धरती पे रखा भगवान सरकते हुए थोड़ा आगे चले गए और तुरंत जैसे वो बवंडर आया, त्रिड़ावर्त आया और भगवान को उठा के आकाश में ले गया। भगवान ने कहा वाह वाह बहुत सुंदर हेलीकॉप्टर मिल गया मुझे, एक बार चेन्नई की सफर किया, दोबारा गुजरात पहुंच गए, तिबारा महाराष्ट्र और चौथी बार उत्तराखंड पहुंच गए महाराज। भगवान बवंडर नहीं इसे हेलीकॉप्टर बना के सैर कर रहे हैं महाराज। और जैसे ही त्रिड़ावर्त भगवान को मारना चाहा तुरंत भगवान ने उसका गला घोंट दिया और सोई वो उसका राम नाम सत्य हो गया महाराज, उसका उद्धार हो गया। एक ही वर्ष में भगवान ने तीन विकेट गिरा दिए। भगवान ने कहा एक ही वर्ष में कितने विकेट गिरे, तीन विकेट गिरे महाराज। एक दिन भगवान परमात्मा को मैया कहती हैं कार्य कलवा कब तक तू बड़ा है, सबरे दिन पड़ा रहते है। भगवान ने कहा कलुआ ये कैसो नाम है मेरो है जी, कलुआ कैसे नाम है। उनने कहा ठीक है अब अपना कुछ नाम रखना होगा। भगवान परमात्मा ने माया को भेजा। उधर गर्गाचार्य जी के मन में विचार आया कि चलो क्यों ना नंदगांव घुमाए। महाराज गर्गाचार्य जी नंदगांव घूमने आए और नंद बाबा से मिले। नंद बाबा ने कहा महाराज आप बहुत सही समय पे आए हो, आप बहुत ही सही समय पे आए हो। आज हमारे पुत्रों का नामकरण संस्कार करना है, आप एक काम करो हमारे पुत्रों का नामकरण संस्कार कर दो। सबसे पहले नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी को जलपान करवाया, विश्राम करवाया, उसके बाद प्रार्थना करने लगे प्रभु आप मेरे पुत्रों का नामकरण संस्कार कर दो। आज बहुत बड़ा उत्सव होगा, हमारे पुत्रों का अगर आप नाम संस्कार कर दोगे। बोले यही तो मैं नहीं चाहता। गर्गाचार्य जी बोले मैं यही तो नहीं चाहता, क्योंकि मैं यदुवंशियों का कुलगुरु हूं, आपका नहीं। यदि आप उनके यहाँ मैं नामकरण संस्कार करवाऊंगा तो कंस को तो पहले से शंका है, इस बार कन्फर्म हो जाएगा महाराज, इस बार निश्चित हो जाएगा कि ये उसी का काल है। इसीलिए हम लोग छुपके नामकरण संस्कार करेंगे। तो बोले नामकरण संस्कार कहाँ होगा? बोले आपके घर के पीछे जो गौशाला है उसमें नामकरण संस्कार होगा। अब मैया सोचती है कि मैंने छोटी छोटी बातों पे अपने लाला का इतना बड़ा बड़ा उत्सव किया है, तो आज मेरे पुत्र का जब नामकरण संस्कार हो रहा है तो ऐसे मैं गौशाला में ले जाके नामकरण संस्कार करूंगी महाराज। ये इतने ही बड़े अगर पुरुष हैं, इतने भी बड़े सिद्ध महात्मा हैं, तो चलो एक काम करते हैं, क्यों ना हम पुत्रों की अदला बदली कर लें। माता रोहिणी बोली ठीक है, डन, कंफर्म है। फिर अब दोनों ने पुत्रों की अदला बदली कर ली। महाराज उन्हें लगा अब महाराज को पता नहीं चलेगा, अगर इन्हें पता नहीं चला तो इसका मतलब कंफर्म है कि ढोंगी बाबा है। महाराज जैसे ही दोनों माताएं अपने लाल को सजा के लेके गर्गाचार्य जी के पास पहुंची, गर्गाचार्य जी तुरंत पहचान गए और कहते हैं मोको लग रहा है जे जो रोहिणी के हाथ में लाला है जे यशोदा को है, और जो यशोदा के हाथ में लाला है जे रोहिणी को है ना। महाराज ऐसा कछु नहीं, जे जाको लालो है और जे मारो। बोले एक बार ध्यान से देखो, ध्यान से दिखा रहे। हाँ महाराज वो जो मेरा घूंघटा है ना बड़ा नीचे तक है, इसलिए मुझे दिखाई नहीं दिया कुछ, और लाल बदल गए हम दोनों।
दोनों ने अपने अपने पुत्रों को हाथ में लिया। गर्गाचार्य जी ने दोनों के पुत्रों का नाम संस्कार किया। सबसे पहले रोहिणी के पुत्र का नाम संस्कार किया महाराज। बोले ये बहुत ही बलवान होंगे, इसलिए इनका नाम क्या है? बलराम। और बलराम जी के दूसरा भी नाम है, बोले ये शेषनाग अवतारी हैं, इसीलिए इनका दूसरा नाम संकर्षण होगा महाराज। अब महाराज दूसरे वाले का नंबर आया। जैसे भगवान परमात्मा की तरफ गर्गाचार्य जी ने देखा, स्वयं समाधि लग गई महाराज और बैठ गए। अब मैया कह रही है, मैया को लगो कि बाबा सोच रहे कि का नाम रखनो है जाको, मोको लग रो मेरा लाला कालो है जाए लाने, ये देर तक सोच रहे कि नाम का रखे। महाराज उधर गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई। गर्गाचार्य जी मन ही मन देख रहे हैं, नेत्रों को बंद कर लिया और उन्हें क्या दिख रहा है कि भगवान नारायण स्वयं सामने खड़े हैं और गर्गाचार्य जी दंडवत प्रणाम करके पड़े हुए हैं। तब तक मैया चिल्लाने लगी, ए बाबा ए उठो 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 उठो। आप तो अलग ही समाधि लगा के बैठ गए महाराज, कुछ विचार किया मेरे पुत्र का नाम क्या रखोगे? बोले देवी इस सभी को अपने तरफ आकर्षित करने वाले हैं, इसीलिए इनका नाम कृष्ण होगा। बोले कृष्ण ये कैसो नाम है? जाके लाने तो हमें जिह्वा, जो हमारी जिह्वा है इसे टेढ़ी करनी पड़ेगी महाराज। कृष्ण बोल लिए, एक बार देखो जिह्वा, जो जिह्वा है हमारी जिह्वा है टेढ़ी हो जाती है। कृष्ण कृष्ण अगर शुद्ध तरीके से कृष्ण बोलेंगे तो हमारी जो जिह्वा है वो टेढ़ी हो जाती है महाराज। और दूसरी बात ये जान लो, ब्रज भाषा बोलने में अगर हम वृंदावन की भाषा बोलेंगे तो जीभे बड़ी टेढ़ी मेढ़ी करनी पड़ती है, क्योंकि टेढ़ों को गांव है। जो ब्रज धाम है वो किसका धाम है? टेढ़े का धाम है। इसीलिए वहां की भाषा अगर बोलनी है तो जीवा बड़ी टेढ़ी मेढ़ी करती है। हमारे जो ये पैड वाले भैया हैं इनको आती है वृंदावन की भाषा भरपूर, ये ब्रज भाषा में ही बोलते हैं और बहुत ही सुंदर लगता है वृंदावन की भाषा। तो महाराज भगवान परमात्मा का नाम जैसे कृष्ण रखा, यशोदा मैया कहती हैं मैं तो कृष्ण कछु ना कहूं, मैं तो जाको कलवे कहूंगी, जे बलवा और जे कलवा। मैया कहती हैं जे कलवा और जे बलवा। बलराम जी को बलवा और छोटे वाले को कलवा। बोली आप मैया हो, आपका जो इच्छा करे आप हो। अब महाराज मैया ने कहा, महाराज आपको हाथ वाथ देखना आवे कि नहीं? आपको हाथ देखवे आवे? अगर देखवे आवे तो मेरे लालो को हाथ देख लो। कह रहे बिल्कुल काहे नहीं देखेंगे। लाला का हाथ देखते हैं, कहते हैं कि आपका लाला हजारों हजार सेवक और दास दासियों के बीच में रहेगा। आपके लाला का बहुत बड़ा साम्राज्य होगा। एक दिन आपका लाला द्वारकाधीश बनेगा। कहती जे सब तो ठीक है, जे सब अपने लाने बनेगो मेरे लाने ना आए, जो मोह को मिले वाह बताओ। बोले तुम्हें क्या चाहिए? ये बताओ बहू आएगी कि ना आए? बोले अच्छा तो तुम्हें बहू चाहिए। बाबा ये बताओ जी कलुओ से है जाको बहू मिलेगी कि नहीं मिलेगी? गर्गाचार्य जी ने हाथों को देखा और कहने लगे अरे मैया इन्हें एक दो नहीं 100-200 भी नहीं, 1000-2000 के चक्कर में भी मत पड़ो, 16,108 पत्नियां मिलेगी इन्हें। कह रही का? यशोदा मैया तुरंत सर को पकड़ ली और बैठ गई। महाराज कहने लगी अरे महाराज जो ऐसा हैगा तो पता चलेगा अगर दिवाली आ गई और दिवाली पे सारी बहुरियां आके हमारी पैर को छूने लग गई महाराज तो उतने ही में हमारा राम नाम सत्य है जाएगा। 16,108 रानियां आके अगर बहुए आके हमारा पैर छूने लग गई महाराज, इतने में तो हमारा क्या है राम राम सत्य है जागो, इतने में तो हमारा काम है जागो। मैं महाराज कछु कम ना है सकत, मोको तो लगो जी कलुआ से है जाको बिहाय ना होगो।
और जाकर 16,108 भी आएगा, मारा झूठ तो न करे। गर्गाचार्य जी बोले मैं झूठ क्यों बोलूंगा। अच्छा मारा जाको नाम कृष्ण ही रहेगा, दूसरे वाले का नाम तो आपने डबल बताया है, संकर्षण और बलराम। तो जाको नाम कहाँ रहेगा, जाको नाम खाली कृष्ण ही रहेगा। बोले नहीं, इनका नाम केवल कृष्ण ही नहीं रहेगा, इनके जितने अवतार हो, इनके जितने ये जितनी लीलाएं करेंगे इनके उतने नाम होंगे महाराज। कोई इन्हें कृष्ण कहेगा तो कोई माधव कहेगा, कोई गोविंद कहेगा, कोई इन्हें कान्हा कहेगा, तो कोई मुरारी कहेगा, कोई बंसीधर कहेगा, कोई गिरधारी कहेगा। इनके अनेकों अनेक नाम होंगे, कोई राधा रमण, कोई बांके बिहारी, तो कोई कुछ महाराज। इनके अपने अपने अनेकों अनेक नाम होंगे, सब लोग अपने अपने कहने के लिए पर्सनल नाम रखेंगे इनका। कोई लड्डू गोपाल, तो कोई स्नेह बिहारी, तो कोई कुछ। ये जितनी लीलाएं करेंगे महाराज, इनके उतने ही नाम होते जाएंगे, उतने ही नाम बढ़ते जाएंगे महाराज। अरे कोई कहे गोविंदा, अरे कोई गोपाल, अरे मैं तो कहूँ सावरी बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। राधा ने श्याम कहा, मीरा ने नटवर, राधा ने श्याम कहा, मीरा ने नटवर। ग्वालों ने पुकारा, तुम्हें कह कर ग्वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। गोविंद बोलो हरे गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरे गोपाल बोलो, राधा रमण हरे गोविंद बोलो, राधा रमण हरे गोविंद बोलो। यशोदा जी कहती थी तुमको कन्हैया, यशोदा जी कहती थी, यशोदा जी कहती थी तुमको कन्हैया। ताऊ जी कहते थे तुमको नंदलाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। अर्जुन के बनवारी, मीरा के मोह, अर्जुन के बनवारी, अर्जुन के बनवारी, मीरा की मोहन। भक्तों ने पुकारा, भक्तों ने पुकारा, तुम्हें है मुरलिया वाला। अदर हाल खोल के मीठी मीठी तालियां ठाकुर जी को रिझाइए। कैसे? मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया सावरिया बांसुरिया वाला। महाराज जिस प्रकार से लीलाओं को करेंगे उसी प्रकार से इनके नाम बढ़ते जाएंगे। इनके नाम अनेक होंगे, इनके एक नाम नहीं होंगे महाराज। अब गर्गाचार्य जी नामकरण संस्कार करके ले जाते चले जाते हैं वहां से। एक दिन की बात है, देखो दिन बीतते समय नहीं लगता महाराज। तो एक दिवस की बात है, भगवान चलना सीख रहे हैं।
भगवान चलना सीख रहे हैं, भगवान ठुमक ठुमक के चल रहे हैं। और चलते चलते कहां पहुंच गए? चलते चलते गौशाला में पहुंच गए, जहां पे नंद बाबा गौमूत्र भर के रखते थे कि कहीं जरूरत पड़े तो कम ना लगे। महाराज जिसके पास 9 लाख गायें अधिक क्या कम गौमूत्र रहा होगा। गाय का गोबर और गौमूत्र को गड्ढों में भर के रखते थे महाराज। और बाल कृष्णलाल चलते चलते गौशाला में पहुंच गए, और जैसे ही गौशाला में पहुंचे सोई फिसल के गौमूत्र के अंदर गिर गए महाराज। अब बलदाओ भैया, बलराम जी भी साथ में हैं और भगवान परमात्मा दोनों एक साथ गिरे और दोनों भूत बन गए। अब मैया ने देखो जे काको लाला है, अरे लाला काके आको है? मैया मैं हूँ कृष्ण। अरे जे कैसो भेष बना लियो तूने? मैया अंदर लेकर गई, नहलाया धुलाया और बैठाया। अब मैया ने सोचा इसके पैरों में क्यों ना मैं घुंघरू बांधूं। क्यों बांधूं? क्योंकि जब ये चले ना तो पता चल जाया करे। अब एक दिन की बात है, भगवान परमात्मा की कुछ बाल सखा मिलने आए, तो बोले चलो खेला जाए। बोले ठीक है। अब भगवान परमात्मा गेंद खेलने लग गए, और गेंद खेलते खेलते वो भगवान मारते तो गेंद ही नहीं फेंक पाते, और भगवान गेंद फेंकते तो कोई मार ही नहीं पाता। भगवान ने कहा तो कुछ खाते पीते नहीं हो? बोले महाराज अब तू है नंद को लाला, तू राजा को लाला है ना, तो तेरे घर में तो माखन भर भर के है, लेकिन मेरे घर पे खाली बिकवे के लाले माखन आता है, उतना ही रहता है जितना बिक जाए। और आदत ज्यादा तो कर में चला जाता है कंस के पास। देख लाला तू नंद बाबा को छोरो है, तेरे घर पे भर भर को माखन रखो है, लेकिन मेरे घर पे ना है। जाते तू खा पी को मोटो है गो, बलवान है गो, और हम ऐसे रह गए। कह रहे ऐसी बात है तो कछु टेंशन मत लो तुम लोग, एकदम टेंशन मत लो, इसका भी जुगाड़ है मेरे पास। अब हम लोग एक काम करेंगे, बताओ तुम लोग साथ दोगे? बोले हाँ बिल्कुल देंगे। तो बोले ठीक है। भगवान ने 3 सेना बनाई, एक जल सेना, एक वायु सेना और एक थल सेना। कौन कौन सी बनाई? जल सेना और एक थल सेना और एक वायु सेना। तो जो एयरफोर्स वाले थे वो कौन थे? वो बंदर थे महाराज, जो इधर से उलझ के उधर, उधर से उधर, उधर से उधर। बोले तुम्हारा ड्यूटी एक ही है। एयरफोर्स वालों की ड्यूटी क्या है? बोले तुम लोग की ड्यूटी है पता कर क्या हो किसके घर में कौन नहीं है, खिड़की से झांकने का काम तुम्हारा है। तो एयरफोर्स में तुम्हारी ड्यूटी आज से हमने लगा दी। अच्छा तो मिलिट्री में कौन है? थल सेना में कौन है? बोले थल सेना में हम लोग रहेंगे। हम लोग क्या करेंगे? जब वायु सेना वाले देख के आ जाएंगे तो हम थल सेना वाले जाएंगे चोरी करने। तो बोले जल सेना वाले कौन है? तो बोले जल सेना वाले जल में वो रेडी रहेंगे एकदम से कि जैसे महाराज माखन की मटकी वहां से मैं उतारूं, अगर कोई आ गया तो तुरंत यमुना जी में वो तैर जाए। तो वो हो गए जल सेना वाले। तो यहाँ पे 3 सेना तैयार की गई, जल सेना, थल सेना और वो वायु सेना। महाराज बोले अब क्या करना है प्रभु? बोले अब कछु नहीं करना, अब सबके घर में माखन चोरी करना है। बोले देखो महाराज हमसे सब कुछ हो जाएगा लेकिन चोरी नहीं होगा। कौन बोला? ग्वाल बाल। कहने लगे हम सब कुछ कर सकते लेकिन चोरी नहीं कर पाएंगे। बोले देखो तुम लोग का सरदार कौन? बोले आप। हमारे पिताजी इस गांव में सबसे बड़े। बोले हाँ। तो हम यहाँ के क्या हुए? तुम लोग के? हम तुम लोग के सरदार हैं, क्योंकि बैट बॉल हम ही लेके आते हैं, तुम लोग के पास बैट बॉल नहीं है। तो देखो हमारा बैट बॉल है तो हम सरदार हैं तुम लोग के, और जो हम कहेंगे वही होगा। तो बोले ठीक है प्रभु सिखाओ चोरी करेंगे कैसे? प्रभु ने कहा देखो दूसरों के घर में चोरी करने से अच्छा पहले अपने घर में एक बार ट्राई कर लिया जाए। बोले पहले अपने घर में एक बार चोरी करके ट्राई कर लेते कि पकड़े तो नहीं जाएंगे। अच्छा चोर वही है जो पकड़ा ना जाए कभी। सबसे बढ़िया चोर कौन है? जो कभी पकड़ा ना जाए। इसीलिए पहले अपने घर में ट्राई कर लो एक बार, पहले अपने यहाँ पूरा ट्राई कर लो, पूरा एकदम तैयारी कर लो। जब एकदम चोरी करने में हम निपुण हो जाएंगे तब दूसरों के घर में डाका डालेंगे। बोले अच्छा हाँ। तो महाराज आज भगवान परमात्मा नेक देर तक सोए हैं। घर पे आए भगवान और सो गए, और नेक देर तक सोए हैं। मैया ने सोचो लगता है यार लाला ज्यादा थक गो खेल के। मैया उठी, बाबा उठे, सब अपने अपने काम में लग गए। लेकिन भगवान परमात्मा अभी भी पीताम्बर ओढ़े सोए हुए हैं। और जब भगवान ने देखा कि सभी लोग वहां से चले गए
तो भगवान उठे और उठते ही हल्का से घुंघरू बजा पैर का, जो उन्होंने पैर में पायल पहनाया था ना, कि अगर कहीं जाने लगे तो मुझे पता लग जाए। भगवान के पैर में जो घुंघरू था हल्का सा बजा, भगवान ने क्या किया, दोनों हाथों से पैरों के घुंघरू को पकड़ लिया महाराज, और घुंघरू को पकड़ के जैसे कोई जानवर चलता है ना, जो बिल्ली वगैरह, वैसे भगवान अपने दोनों घुंघरू, पैर के घुंघरू को हाथ से जकड़ के आराम आराम से जहां मक्खन रखा है उस कमरे में प्रवेश कर जाते हैं, उस कक्ष में प्रवेश कर जाते हैं। भगवान अंदर गए, उन्होंने देखा चारों तरफ माखन ही माखन मटकी भर भर के रखो है। अच्छा, इतो माखन मुंह से छुपाया जा रहा हो, यहाँ मेरे सखा सब भूखे मर रहे, सब दुबले पतले है गए, जे माखन में चुरा चुरा के अपने सखाओं को खिलाऊंगा। भगवान ने कहा करो, पहली बार चोरी करो, कहाँ पे, अपने घर में। भगवान ने सोचो जब तक किसी और को पता चले उससे पहले चट कर जाया माखन, पहले ट्राई किया जाए कि चोरी पकड़ी तो नहीं जाएगी। भगवान ने एक मटके के ऊपर से परई हटाई और क्या किया, ऊपर का ढक्कन हटाया और मक्खन को दोनों हाथों में भर लिया महाराज। और जैसे ही मक्खन को दोनों हाथों में भरा और जैसे ही घूमे महाराज, तुरंत सामने दर्पण लगा हुआ था, सामने दर्पण लगा हुआ था महाराज। भगवान ने अपने आप को दर्पण में जैसे ही देखा, उनको लगा कोई दूसरा भी आ गया। अरे बोले, ये तो मोते पहले ही यहाँ पे एक चोर बैठो है, कार्यदारी के चोरी करवे आए हो, मोते पहले चोरी करवे आए हो। उधर यशोदा मैया लल्ला के बिस्तर के पास में गई, लल्ला को नहीं पाया, दौड़ते हुए वे इधर उधर ढूंढने लगी, मेरा लाल कहाँ गया, मेरा लाल कहाँ गया। यशोदा मैया पहुंच गई जहां पे मक्खन रखा हुआ था महाराज, और वह खिड़की से झांकने लगी, अंदर नहीं गई यशोदा मैया, खिड़की से झांकने लगी। अब भगवान अपनी परछाई को देख रहे हैं और कह रहे हैं, क्यों रे दारी के, तुम मोते पहले हो जहां पे आ गए हो, मोते पहले चोरी कर रहे हो तू। अच्छा चल, काऊ बात ना है, तुम माखन खा ले, मैं कछु क्यों से ना बताऊं, मैं तुम माखन खा ले, काम कर। अब भगवान दोनों हाथ अपना ऐसे किए बैठे, तो शीशा में भी ऐसे दिख रहा है, जो सामने दर्पण है उसमें भी ऐसा ही दिख रहा है। बोले कहा है गो, अब तो खा ले चुपचाप, तो खा ले, मैं क्यों से ना बताऊं। मैं एक काम करिए, तू भी क्यों से ना बताइए, मैया से तो बिल्कुल ना बताइए, जे ना बताइयो कि कन्हैया ने माखन चोरी करो, मैं भी क्यों से ना बताऊंगा कि तूने माखन चोरी करो, समझौता कर लो यहाँ पे। अब भाई दर्पण में अगर वहां पे सामने कोई हो तब तो समझौता करे, सामने तो भगवान परमात्मा की ही परछाई दिखा रही है, और भगवान की ऐसी परम लीला है, ऐसी दिव्य लीला है कि वो खुद को भी नहीं पहचान रहे। कह रहे लगता है तू बड़ा ढीठ है, एक काम कर भैया, तू जे आज को मेरो माखन ले ले, लेकिन तू माखन खा और मोको भी खाने दे, मैया देना है बताइयो। महाराज भगवान ने कहा क्यों, माखन को आगे कर दियो, अब अगर दर्पण की जगह कोई मनुष्य हो तब तो ले ले। अब भी वो जैसे भगवान कर रहे वैसे कर रहा है, ना ना तेरो माखन मोको न चाहिए, मेरा भी तू ले ले, लेकिन मैया देना है बताइयो कि मैंने माखन चोरी करो। अच्छा एक काम कर, जे दोनों हाथों का माखन तू ले ले, मैया से मत बताना। भगवान कहते हैं, अब वो भी दोनों हाथों को आगे कर दे रहा है, दर्पण भी। अरे तेरो माखन मोको न चाहिए, तू अपना माखन अपने पास रख, जे भी ले ले भैया, मोको छोड़ दे, मैया तेना बताइए। इतने में यशोदा मैया की हंसी छूट गई महाराज, और वो अंदर प्रवेश कर गई, और जैसे ही यशोदा मैया को लाला ने देखो, तुरंत अपने हाथ के माखन को शीशा पे लगा दियो, वाके मुंह पे लगा दियो। मैया देखो देखो चोर पकड़ लियो मैंने, जे देखो जे माखन चोरी करवे आयो तो, और मैंने इसे रंगे हाथ पे पकड़ो है मैया। देखो मैया जे चोर है, जे बैठो है। मैया ने कहा कहाँ पे लाला, बोले जे सामने तो ही बैठो है। अब मैया और मुस्कुराने लगी, मैया मैं यहाँ कछु करवे ना आया हूँ, जे माखन चोरी कर रो चाहे भगाने आया हूँ मैं। अच्छा तू तो बड़ोसी दो है, जे बता तेरे हाथों पे माखन काय को लगो है। बोली अरे भैया कल मैं खेलने को गए हो,
वहां पे मधुमंगल ने गरम गरम दूध मेरे हाथों पे लगा दिया महाराज, और मेरे हाथ में मैया जलन हो रही थी। जाय लाने में सो के उठो, मैंने सोचो चलो चलते मक्खन को लगा लेते हैं जिससे हाथ सही हो जाए। अच्छा तो तेरे मुंह पे कैसे लग गो मक्खन? अरे अच्छा मुंह पे भी लग गो है। भगवान मन में विचार कर रहे हैं, हाँ मुंह पे भी लगा होगा, तुमने तो पाया ही है मक्खन। करे अरे मैया तो कौन आया? तो मैं हाथ को ठंडा कर रहा हूँ, उतने में मेरी नाक पे मक्खी बैठ गई और मैंने वाय मारने के चक्कर में पूरे मुंह पे लग गो मक्खन। वाको मारने के चक्कर में पूरे मुंह पे मक्खन लग गो। अच्छा लाला तू तो बड़ो सीधो है, मक्खी बैठ गई मुंह पे, जाके लाने लग गो मक्खन। राधे 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 क्यों भनक रहा है ये? आवाज बीच बीच में क्यों भनकने लगती है? हेलो हेलो श्री राधे। महाराज मैया कहती तू तो बड़ोसी दो है, मक्खी बैठ गई थी तेरे नाक पे, जा लाने लग गो तेरे नाक पे मक्खन। अच्छा जे बता तू मुंह खोल पहले, तू बोल का है ना रहो जोर जोर से, तू बोले मुंह को खोल अपने। और जैसे ही कन्हैया ने मुंह को खोलो इतो सो माखन मुंह में भरो है। अब मैया ने कहा जे का है मुंह में कैसे मक्खन पहुंच गो? नाक पे तो समझ में आ गया कि मक्खी बैठ गई थी, अबे मुंह में कैसे मक्खन पहुंच गया? कन्हैया कहते हैं मैया मैं वहां ते आयो, अपने हाथों को ठंडा कियो, और जैसे हाथ को ठंडा कियो नाक पे मक्खी लगी, मक्खी को मारो। और जैसे मक्खी मारने काजे मैं अपने हाथों को नाक के पास ले गो, मैया तेरे हाथों के निकाले हुए ये जो मक्खन है ना मैया, ये मुझे अपनी तरफ आकर्षित करने लगे। तो मैंने सोचा मेरे मैया के परिश्रम का बनाया हुआ मक्खन है, क्यों ना थोड़ा चक्के देखा जाए। तो मैं चख ही रहा था, इतने में ये चोर आ गया। बोले अच्छा ये बात है, देख लाला तू बहुत शरारत कर रहा है। यशोदा मैया बाहर लेके आती, हाथ हाथ धुलवाती है भगवान के। और महाराज भगवान को एक किनारे बैठा देती नहला धुला के। भगवान एकदम बढ़िया श्रृंगार किए बैठे हुए हैं, और इधर नंद बाबा पूजन कर रहे हैं, शालिग्राम भगवान को नहला रहे हैं। अब भगवान उधर ही देख रहे हैं, बैठे तो इधर है शांति से, लेकिन देख उधर ही रहे तिरछी आंखों से। अच्छा तो इस पे अब शहद लगाओगे, घी लगाओगे, दही लगाओगे। उधर जैसे जैसे बाबा शहद दही घी दही आदि जो कुछ भी शालिग्राम भगवान को चढ़ता है, मिष्ठान आदि चढ़ाते हैं, इधर से कन्हैया बैठे देख रहे हैं। बड़ी दिव्य दिव्य लीलाएं की भगवान ने, कन्हैया बैठे देख रहे हैं। अच्छा तो नन्हे से काले काले पत्थर पे इतना सब कुछ चढ़ाया जा रहा है। ठीक है, भगवान उठे और जैसे ही नंद बाबा ने अपने आंखों को बंद किया और ध्यान लगाया, तुरंत भगवान गए और शालिग्राम भगवान को उठा के अपने मुंह में रख के चुलबुलाने लगे। इतने से छोटे से शालिग्राम भगवान, उनको उठा के मुख में रख लिया और ऐसे ऐसे करने लगे। अरे वाह बहुत आनंद आ गया। असली आनंद तो आज ही आयो है। इतने दिन से मैं माखन खा रहा हूँ, लेकिन किसी ने आनंद ना आयो मक्खन खा के। असली आनंद तो अब आ रहा है। अब जैसे नंद बाबा ने आंखों को खोला, चारों तरफ देख रहे हैं, अरे भगवान कहाँ गए? अभी यहाँ पे ही तो रख के मैंने पूजन किया था। नंद बाबा शालिग्राम भगवान को ढूंढ रहे हैं, भगवान मुंह में रख के बैठे हुए हैं। बोले लाला तूने भगवान को देखो जहाँ पे जिनको भी मैंने पूजा करो। मैंने न देखो, सर को हिलाते भगवान। भगवान नंद बाबा सोच रहे हैं अरे भगवान को कौन ले गया? अभी तो तुरंत पूजन करके रखा, इतना जल्दी भगवान किधर गए? अच्छा लाला जे बता तूने किसी को ले जाते हुए देखा? सर को हिलाते भगवान। तू मुंह काय को ना खोल रो लाला। अब जैसे ही भगवान परमात्मा ने मुंह को खोला, तुरंत ही महाराज शालिग्राम भगवान बाहर आ गए। क्यों रे तू अभी तक माखन की चोरी करते तो, अब आज तूने भगवान भी खाने शुरू कर दिए। अभी तक मक्खन ही खाता था, अब भगवान को भी खा लेने लगा।
तो ऐसी दिव्य दिव्य लीलाएं भगवान अपने बचपन में कर रहे हैं महाराज। एक बार देखो, समय बीतते, समय को बीतने में समय नहीं लगता। कुछ समय बीता महाराज, एक दिवस की बात है, भगवान परमात्मा अपनी मैया के गोद में बैठे हैं। अच्छा मैया, मोको जे बता, तू मोते ज्यादा प्रेम करे या कछुआ औरते? ना लाला, मैं तो तूते ज्यादा प्रेम करूं। अच्छा बाकी सब रंगते? मैं काऊ से प्यार ना करूं लाला, केवल तोते सबसे अधिक प्यार करूं। और जैसे ही महाराज इतना माता ने कहा, जो अगेठी होती ना उसमें दूध गर्म हो रहा था और दूध फान माल के बहने लगा। और मैया ने जैसे दूध को बहते हुए देखा, तुरंत लाला को साइड में रखो और दौड़ के गई, दूध के नीचे की अगेठी कम करने लगी। लाला भगवान परमात्मा कहते हैं, बस इतने प्रेम तो मैया मोते। भगवान गुस्से में आ गए और तुरंत एक डंडा को उठाया और सारी मटकियों को तोड़ दिया, सारी मटकियों को तोड़ डाला महाराज। अब एक बात है, अगर अभी हमारी माताएं कोई एक कार्य कर रही हैं और दूसरा कार्य अगर बालक गड़बड़ कर दे तो सारा गुस्सा उसके ऊपर तुरंत उतर जाता है। मैया ने भगवान परमात्मा को पकड़ा हाथ और ले जाकर आंगन में एक ओखली रखी थी, उसी में बांध दिया महाराज। अब मैया ने लस्सी उठाए और भगवान को बांधने लग गई। और जैसे जैसे मैया बांधने लग गई, उतने भगवान का शरीर बढ़ता जा रहा है महाराज। मैया सोच रही, जे का है रो मोते जे बंद का है ना रहे। तुरंत मैया भगवान परमात्मा को याद करती, प्रभु ये क्या है रो, का है रो जे मोते जे बंद का ना रहो, पूरे घर की रस्सी खत्म है गई। जैसे ही भगवान परमात्मा से प्रार्थना किया, तुरंत भगवान अपने सूक्ष्म स्वरूप में फिर से आ गए और मैया ने रस्सी में जकड़ के बांध दिया महाराज। भगवान ने कहा, अच्छा अब लीला करवे को समय आ गयो। भगवान परमात्मा ने तुरंत, नंद बाबा के आंगन में 2 वृक्ष लगे हुए थे महाराज। भगवान परमात्मा चलते हुए गए और वृक्ष में ओखली को फंसाया और खींच दिया महाराज। जैसे ही वो दोनों पौधे गिरे, तुरंत उसमें से नल कुबर और मणिग्रीव प्रकट हुए महाराज। ये दोनों कौन हैं? कुबेर के पुत्र हैं महाराज। तो महाराज ये वृक्ष कैसे बन गए? कुबेर के पुत्र हैं तो वृक्ष कैसे बन गए महाराज? कहते हैं एक बार की बात है, नलकुबर और मणिग्रीव दोनों सरोवर में स्नान कर रहे थे महाराज। उधर से नारद जी महाराज आ रहे थे, नारायण नारायण कहते थे। और महाराज ये दोनों भाई सरोवर में निर्वस्त्र स्नान कर रहे थे। वैसे तो निर्वस्त्र स्नान करना सख्त मना है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, शास्त्र विरुद्ध है। कभी जलाशय में निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। अब महाराज जैसे इन लोगों ने नारद जी को देखा, तुरंत निर्वस्त्र निकल के आए और बोले, बाबा दंडवत। नारद जी कहते हैं, अरे मूर्ख, अरे बेशरम, तुम्हें लज्जा नहीं आती ऐसे निर्वस्त्र मेरे सामने आते हुए? एकदम मूढ़ बुद्धि के हो, एकदम जड़ बुद्धि के हो। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम इसी समय जड़ रूप में प्रविष्ट हो जाओगे, यानी वृक्ष बन जाओगे महाराज। तभी से वे दोनों लोग वृक्ष के रूप में प्रविष्ट हो गए महाराज। वे दोनों वृक्ष के रूप में प्रविष्ट हो गए और महाराज प्रार्थना करने लगे, प्रार्थना करने लगे, प्रभु हमसे भूल हो गई, हमसे गलती हो गई, कृपा करके हमारे उद्धार का कोई साधन बताइए। नारद जी कहते हैं, संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय मक्खन के समान होता है। नारद जी तुरंत पिघल गए और कहते हैं, जाओ जब भगवान परमात्मा उतार लेंगे तो वही तुम्हारा उद्धार करेंगे। इस प्रकार से महाराज नलकुवर और मणिग्रीव का उद्धार हुआ। भगवान अपने दिव्य दिव्य लीलाओं को, अपने बचपन के दिव्य दिव्य लीलाओं को, बाल लीलाएं ब्रजवासियों को दिखा रहे हैं महाराज।
एक दिवस की बात है, भगवान परमात्मा रास्ते से जा रहे थे। उन्होंने एक गोपी की बेटी को देखा जो माखन लेके जा रही थी। महाराज एक गोपी को देखा जो माखन लेकर अपने घर में, सिकहर जानते हैं आप लोग? सिकहर उसे छार भी छेका आदि कुछ बोलते हैं। महाराज उस पे ले जाके रख दिया और जैसे भगवान ने देखा, अच्छा तो यहाँ माखन रखा जा रहा है, ठीक है। उन्होंने ग्वाल वालों को बुलाया कि आज जैसे ही ये बाहर जाए तुरंत महाराज माखन चोरी कर लेना है। बोले ठीक है, डन, पक्का हो गया इधर। जैसे ही वो गोपी जल लेने के लिए यमुना जी पर गई, तुरंत इधर क्या हुआ, भगवान परमात्मा ने ग्वाल बालों को बुलाया और कहा जल्दी जल्दी चलो, जल्दी जल्दी चलो, आज यहाँ इसके घर पे माखन की चोरी करेंगे। महाराज वहाँ माखन की चोरी करने लगे भगवान परमात्मा और चोरी करके तुरंत निकल गए सट से। वहाँ गोपी आई, देखा माखन कहाँ गया। महाराज बड़ी परेशान गोपी विचार कर रही है कि मेरे माखन कहाँ गए। अब महाराज भगवान परमात्मा ऐसी दिव्य दिव्य लीलाओं को कर रहे हैं। एक दिवस एक गोपी की पुत्री, खटिया जानते ना आप लोग, चारपाई पे लेटी हुई थी। भगवान परमात्मा वहां गए और जाके क्या किया महाराज, जाके उसकी चोटी को पकड़ के उसकी चारपाई में बांध दिया। और किसी ने ऐसा करते हुए गोपी ने उसे, भगवान परमात्मा को एक गोपी ने ऐसा करते हुए देख लिया महाराज। अब जैसे वो गोपी की पुत्री खड़ी हुई, साथ में चारपाई भी खड़ी हो गई महाराज। अब वो लेटे तो चारपाई भी गिर जाए, वो खड़ी हो तो चारपाई भी खड़ी हो। बड़ी परेशान हुई महाराज। तब तक वो जो दूसरी छुपके देख रही थी वो आ गई और आके उसकी चोटी को खोला और उसके हाथ को पकड़ा और ले गई यशोदा मैया के पास। मैया देख तेरे लाला ने आज का कियो है मेरे लाला ने। जाकी चोटी पकड़ के महाराज चारपाई में बांध दियो। तेरा लाला इतना नटखट है गो, जाकी चोटी को पकड़ के चारपाई में बांध दियो मैया। अपने लाला को समझा लियो, नहीं अगले बार अगर मेरे हत्थे पड़ गो तो पिटपिटा जाएगा। मैया ने डांट के उन सबको भुगा दिया। बोले मेरे लाला ऐसा ना कर सकते, जा दिन रंगे आते मुझे दिखाओगे वह दिन में मानूंगी। बोली अच्छा, बोले हाँ। तो महाराज देखो बालकों का स्वभाव जाने वाला नहीं, और भगवान को तो लीला करना है। भगवान जो गोपियां शिकायत लेके आई थी उन्हीं के घर पे आज मक्खन चोरी हो गई, कन्फर्म है। आज सभी लोग रेडी रहना, जो गोपी शिकायत करने आई थी आज उसके घर में ही मक्खन चोरी होगा। अच्छा वाके घर में चोरी है ना है, चलो चलो चलते हैं। जा पे नजर रखियो, अपनी वायु सेना को भेज गई, जा पे नजर रखियो, जैसे जे बाहर जाए वैसे आके मुंह को बता दियो, जाते मैं जाके घर को मक्खन चोरी कर सकूं। सबरे करे निकलाला सोच लियो, वाके घर को जो छेका है ना बहुत ऊंचो है, वहां तो मक्खन ले पाओगे। तुम लोग काय के लिए हो मेरे साथ, हम इतने सारे हैं, हम लोग मक्खन चोरी कर लेंगे। आप लोग बस इतना ध्यान रखो कि वो बाहर जलाशय पर कब जाती है। महाराज जैसे ही वो गोपी जलाशय पर गई, भगवान परमात्मा अपने बाल वालों के साथ वहां पहुंच गए महाराज। और तुरंत सभी से बोला जल्दी जल्दी झुक जाओ। एक के ऊपर, चार के ऊपर, तीन के ऊपर, दो के ऊपर भगवान परमात्मा चढ़ गए। 3 लर बना के भगवान परमात्मा छेका तक पहुंचे और मक्खन की हांडी को जैसे पकड़ा महाराज और मक्खन को निकाला, तुरंत महाराज वो गोपी पुनः वापस आ गई। और जैसे वो गोपी वापस आई उनकी सारी सेना वहां से पलायन कर गई महाराज, सारी सेना वहां से चली गई। अब भगवान परमात्मा मटकी को पकड़े लटके हैं। गोपी कह रही, तेरी मैया कह रही थी कि मेरे लाला को रंगे आते लियो तबे मैं मानूंगी, जाते अच्छो मौका दोबारा ना मिलेगा मुझको, याते अच्छा मुझको दोबारा मौका ना मिलेगा। भगवान कह रहे गोपी ते, अरे सुनना इधर तो सुन, पहले मुझको जाते नीचे उतार, वाके बाद फिर मैया के पास ले जाइयो।